कहां पढ़ रहे थे कल अपने? थोड़े सुनाओगे पुराने? बताओ देखिए, कुम्मट किला किसको कहते हैं? सिवाना। कौन सा किला अपने भित्ति चित्रों के लिए जाना जाता है? अच्छा, कौन से किले को रहस्यमय किला कहते हैं? जयगढ़ किले को कहा जाता है। अच्छा, कौन सा किला है जिसके अंदर जमीन का जेवर कहा जाता है? जिसको? किसको? जूनागढ़। कौन से किले को राजस्थान का जिब्राल्टर कहते हैं? अजमेर का तारागढ़। कौन से किले को अकबर का दौलत खाना कहते थे? कौन सा? अकबर। अकबर किला। उसमें जहांगीर ने किससे मुलाकात की थी? कौन से युद्ध की फाइनल प्लानिंग इसी में की गई? कौन से किले के अंदर 99 बुर्ज हैं? 37। कौन से किले में? 37 बुर्ज कौन से किले में? जूनागढ़। 52 कौन से किले में? बटनेर। 14 अजमेर। दिया बुर्ज? दिया बुर्ज कहां पे? जयगढ़। कौन से में? क्या बात करो, याद ही नहीं रहा आपके ये सब? हाँ, बीच में से पूछूं? मतलब ऐसे ऐसे नहीं पूछ सकता, यूं लगातार एक एक लाइन पूछूंगा तो याद आएंगे। तो आरबीसी एक एक लाइन पूछेगी आपसे। ठीक, आदतें खराब हुई यार आपकी। हाँ चलो और बताओ, आज मैं से पूछूंगा सारे। अब मुझे पता चला आपको डेली सुना देते हो। अच्छा, डेली में लगातार पूछता हूं। हाँ। शिव जी की अंगूठे की पूजा की जाती है। अच्छा, कौन से किले के अंदर भांडेला होता? कौन से में? मामा देव। कौन से में? कुंभ। मलिक शाह की दरगाह? जालोर। सदरुद्दीन की दरगाह? रणथंभौर। और भूरे खान की मस्जिद? मेहरानगढ़। मीरान साहब की दरगाह? तारागढ़। और शेर खान की कब्र? शेर खान का मकबरा है शेर खान का? बटनेर। कहां पे? बटनेर। अच्छा, और बताओ, बुलंद दरवाजा? नौ लखा दरवाजा? पांडुपोल? कहां पे है? चित्तौड़। अच्छा, की गई थी? माधवराजपुरा। कौन सा किला? माधवराजपुरा के किले में। अच्छा, और बताओ, चित्रकूट किला किसको कहते हैं? चित्तौड़ को कहते हैं। और कौन से किले में भीमलत तालाब है? कौन से किले के लिए कहा गया था कि आप क्या होता, मैं क्या पूछूंगा? और मैं कह दूं हे पत्थर की टांगे। चलो चार घोड़े। जेम्स टोड उसकी तुलना किससे करता है? एट्रुस्कन। किससे करता है? एट्रुस्कन के किले से करता है। अच्छा, क्या पूछो यार, सारे याद है अभी। किसने? और अकबर? रणथंभौर। और सतबीस देवरी क्या है? जैनों के? अच्छा, सुख मंदिर, यश मंदिर और सुख महल। तारागढ़? तारागढ़ अजमेर किसमें था? पीछे वालों के अलग ही है। क्या हुआ है तुम्हारे? अरे तालियां बजाने का ठेका भगवान ने कई लोगों को दिया है। तो बताओ तो सही, क्या है? बिना फालतू की तालियां बजा रहे हो, क्या हुआ? है भंडारा है? आगे आओ, जिसको बोलना हो आगे आगे बोलो। देख, ये लुगाइयों की तरह शर्मा शर्मा के नहीं बोलना है। भंडारा कब?
तो इसमें है भंडारे के बाद तुम्हें पढ़ाई के और पूछो, क्या पूछो यार, इतना याद है मेरे खुद को। कल मैंने बूंदी वाले किले में एक बात, उसके ऊपर मैंने एक नहीं, ये तो थाने से, ये तो इसको सही करा दे रहे हैं। इतने दिन से तू यहां बैठता है और तेरे को ये नहीं पता ये खराब है, ये पूरा आ ही नहीं रहा यार, फिर जोर लगा के बोलना पड़ता है, कल कंठ खराब हो जाएंगे। इस बूंदी वाले किले में एक महल और लिख लो, अनिरुद्ध महल। पहले एक महल और लिखो, देखे नीचे इमारतें लिख रहे थे, उनमें लिखो अनिरुद्ध महल। ये यहाँ कौन देखता है इसको? अच्छा इधर देख रहे हो क्या? मैं यार यहाँ कोने में किसके लिए लगा दी? एक महल और लिख लो, अनिरुद्ध महल। कौन सा महल है? नाम से पता चलता है भाई, राजा रहा होगा अनिरुद्ध नाम का, उसके नाम पे महल बना, इसलिए नाम क्या हो गया? अनिरुद्ध। इस राव, ये जो राव अनिरुद्ध था बूंदी वाला राजा, इसकी एक रानी थी, नाथावत रानी थी। कौन सी रानी थी? नाथावत रानी थी। उसने बावड़ी बनवाई, इसलिए बावड़ी का नाम है रानी जी की बावड़ी। नाम क्या उसका? तो जो रानी जी की बावड़ी लिखी थी उसके आगे लिख लो कि अनिरुद्ध की रानी नाथावत ने इसका, अनिरुद्ध की नाथावत रानी ने इसका निर्माण करवाया था, लिख लो अनिरुद्ध की नाथावत रानी ने इसका निर्माण करवाया था। नाथावत क्वीन ऑफ अनिरुद्ध बिल्ट इट। रानी जी की बावड़ी लिखी थी कल, उस रानी जी की बावड़ी में लिख लो अनिरुद्ध की नाथावत रानी ने इसका निर्माण करवाया था। नाथावत क्वीन ऑफ अनिरुद्ध बिल्ट इट। अनिरुद्ध की नाथावत रानी ने इसका निर्माण करवाया था। आवाज थाने से फिर खराब है इसकी, तुम आवाज सही रखो, तुम कंठ खराब कर दोगे किसी के। अनिरुद्ध की कौन सी रानी ने करवाया था? नाथ। चलो कितने किले पढ़ लिए? चलो लिखते हैं, थोड़ा आगे लिखो, देखो भरतपुर का किला, भरतपुर का किला। दो तीन बड़े बड़े किले बचे, बाद में तो खत्म हो जाएंगे, छोटे छोटे से सीधे सीधे नाम ही लिखने अपने उनके। भरतपुर का किला, भरतपुर में एक राजा हुए थे सूरजमल। कौन हुए थे? तो राजा सूरजमल ने इस किले का निर्माण करवाया था, लिख लो महाराजा सूरजमल ने इस किले का निर्माण करवाया था। महाराजा सूरजमल बिल्ड दिस फोर्ट। क्या है? रिपेयरिंग को कब दिया? ठीक देते हो रहे तुम। महाराजा सूरजमल ने इस किले का निर्माण करवाया था। कौन निर्माण करवाया था इस किले का? सूरजमल ने इस किले का निर्माण करवाया। थोड़ी सी बातें दूसरी, ये तो इस किले के चारों तरफ भी खाई है ना, मैं और बताता हूं, सुनना। देखो दो नदियां हैं, एक नदी का नाम है बाणगंगा। कौन सी नदी है? बाणगंगा नदी है। एक नदी है उसका नाम है रूपारेल। क्या नाम है? इन दोनों नदियों का पानी रोका गया और इन दोनों नदियों का पानी रोक के एक झील बना दी। ये जो झील है, इस झील का नाम है मोती झील, लेक मोती या मोती लेक। कौन सी झील बना दी? मोती। इस मोती झील का पानी यहां से निकाला गया और एक नहर लेके गए आगे, उस नहर का नाम है सुजान गंगा। क्या नाम है? राजा सूरजमल लेके गए इसलिए नाम क्या पड़ गया उसका? सुजान गंगा। यहां पर बना हुआ इसका किला, किला बना हुआ। इस किले के चारों तरफ बनाई गई खाई, किले के चारों तरफ क्या बनाई गई, और ये पानी इस खाई में डाल दिया गया। ये तो किले के चारों तरफ खाई है, इसका मतलब किला किस प्रकार का उदाहरण है? कौन सा उदाहरण है? उस खाई में पानी कौन सी नहर के मार्फत डाला जाता है? सुजान गंगा। वो सुजान गंगा नहर कौन सी झील से आती है? वो मोती झील कौन सी नदियों का पानी रोक के बनेगा? बाणगंगा और रूपारेल। सारा समझ में आएगी बात? कौन सी दो नदियों का पानी रोका, कौन सी झील बनाई, कौन सी नहर निकाली, और पानी किस में डाल दिया? खाई में। तो पता चलता है किला पारिख दुर्ग है। कैसा दुर्ग है? पहले यह बात लिखो, यह किला पारिख दुर्ग का उदाहरण है। दिस फोर्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पारिख फोर्ट। यह किला पारिख दुर्ग का उदाहरण है। दिस फोर्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पारिख फोर्ट। यह किला पारिख दुर्ग का उदाहरण है। दिस फोर्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पारिख फोर्ट। आप कहो तो मैं पूरा लिखाऊं कि नहरों का नदियों का पानी रोके, या ऐसे उतार लोगे? पल्ले पड़ जाएगी बात। ओ दो दो नाव पूतो पढ़ो फटाफट से, उतारो देखे।
लिख लेना बाणगंगा नदी, रूपारेल नदी, ताकि याद रहेगा, ये रिवर्स है दोनों। सुजान गंगा केनाल, कौन सी दो नदियों का जल रोककर, बाणगंगा रूपारेल। कौन सी झील का निर्माण किया गया, मोती झील। वहां से कौन सी नहर निकाली गई, सुजान गंगा। और उस नहर का पानी कौन से किले की खाई में डाल दिया गया, भरतपुर। और तो किला खाई में डाल दिया गया पानी, इसलिए किला किसका उदाहरण हो गया, पारिकतुर का उदाहरण। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक राजा हुए जवाहर सिंह। राजा कौन हुए, राजा सूरजमल के बाद एक राजा हुए थे जवाहर सिंह। जवाहर सिंह ने दिल्ली पर अटैक कर दिया। कहां पर अटैक कर दिया, मुगलों के ढलते हुए दिन थे, मुगल बहुत ज्यादा कमजोर हो रखे थे वैसे भी, तो भरतपुर वाले उधर दिल्ली पर अटैक करते हैं। और दिल्ली पर अटैक करके दिल्ली से वहां से दरवाजे उतार लाए थे, अष्ट धातु के दरवाजे। कैसे दरवाजे उतार के लाए, मतलब 8 प्रकार की मेटल, 8 प्रकार की मेटल से बना हुआ एक दरवाजा था, ये उतार के लाए और इसको लाके यहां भरतपुर किले में लगा दिया। कौन से किले में लगा दिया, और भरतपुर किले का वो जो दरवाजा था उसका नाम ही हो गया दिल्ली दरवाजा। क्या नाम बन गया, राजा ने इस जीत की याद में यहां पर एक बुर्ज बनवाई, जिस बुर्ज का नाम रखा जवाहर बुर्ज। क्या नाम रखा। और बाद में भरतपुर में जितने राजा बनते उनका यहाँ पे राजतिलक करते, ताकि उनको ये फील आ सके कि जिस बुर्ज में बिठाकर हमारा राजतिलक किया जा रहा है, ये बुर्ज हमने तब बनाई थी जब हम क्या जीत के आए थे, दिल्ली। और दिल्ली का दरवाजा उस साइड में लगाए गए जहां से दिल्ली का रास्ता है, ताकि दिल्ली से आने वाले हर आदमी को भी पता चले कि दरवाजे भरतपुर वाले कहां से उतार लाए थे, दिल्ली से उतार के लेके आ गए थे। तो कौन सा राजा उतार के लाया था, ऐसा कहते हैं कि ये दरवाजे बेसिकली अपने चित्तौड़ के थे। कहां के थे, अकबर ने जब चित्तौड़ पे अटैक किए थे तो अकबर यहां से उतार के ले गया था, उसने ले जाके कहां लगा दिए थे, दिल्ली। भरतपुर वाले गए, भरतपुर वालों ने देखा कि मेड इन राजस्थान, उनका उतारो, तो वो वापस उतार के कहां लेके आ गए थे इनको, अपने भरतपुर। याद रह जाएगी बात। देखो देखो, महाराजा जवाहर सिंह ने दिल्ली पर आक्रमण किया। महाराजा जवाहर सिंह अटैक ऑन दिल्ली। महाराजा जवाहर सिंह ने दिल्ली पर आक्रमण किया। महाराजा जवाहर सिंह अटैक ऑन दिल्ली। महाराजा जवाहर सिंह ने दिल्ली पर आक्रमण किया। महाराजा जवाहर सिंह अटैक ऑन दिल्ली, तथा वहां से अष्ट धातु के दरवाजे लेकर आया, एंड ब्रोट गेट ऑफ 8 मेटल्स फ्रॉम देयर। तथा वहां से अष्ट धातु के दरवाजे लेकर आया, एंड ब्रोट गेट ऑफ 8 मेटल्स फ्रॉम देयर। तथा वहां से अष्ट धातु के दरवाजे लेकर, 8 प्रकार के मेटल के बने हुए ना, 8 मेटल गेट, गेट ऑफ 8 मेटल्स फ्रॉम देयर। तथा इसे भरतपुर किले में स्थापित करवाया। तथा इन्हें भरतपुर किले में स्थापित करवाया, एंड प्लेस्ड देम इन भरतपुर फोर्ट। तथा इन्हें भरतपुर किले में स्थापित करवाया, एंड प्लेस्ड देम इन भरतपुर फोर्ट। लाइन चेंज करके लिखो। मूल रूप से ये दरवाजे चित्तौड़ किले के थे। ओरिजिनली दीज गेट्स वर बिलोंग टू चित्तौड़ फोर्ट। मूल रूप से ये दरवाजे चित्तौड़ किले के थे। ओरिजिनली दीज गेट्स वर बिलोंग टू चित्तौड़ फोर्ट। मूल रूप से ये दरवाजे चित्तौड़ किले के थे। ओरिजिनली दीज गेट्स वर बिलोंग टू चित्तौड़ फोर्ट। इस लाइन को बॉक्स में बंद कर दो। आगे लिखो। इस जीत की याद में, इन मेमोरी ऑफ दिस विक्ट्री, इस जीत की याद में, इन मेमोरी ऑफ दिस विक्ट्री, इस जीत की याद में, इन मेमोरी ऑफ दिस विक्ट्री, भरतपुर किले में जवाहर बुर्ज का निर्माण करवाया गया था। जवाहर बुर्ज वॉज कंस्ट्रक्टेड इन भरतपुर फोर्ट। भरतपुर किले में जवाहर बुर्ज का निर्माण करवाया गया था। जवाहर बुर्ज वॉज कंस्ट्रक्टेड इन भरतपुर फोर्ट। भरतपुर किले में जवाहर बुर्ज का निर्माण करवाया गया था। जवाहर बुर्ज वॉज कंस्ट्रक्टेड इन भरतपुर फोर्ट। भरतपुर किले में जवाहर बुर्ज का निर्माण करवाया गया था। अगली लाइन में लिखो। यहां पर भरतपुर के राजाओं का राजतिलक किया जाता था। यहां पर भरतपुर के राजाओं का राजतिलक किया जाता था। कोरोनेशन ऑफ किंग्स ऑफ भरतपुर वॉज ऑर्गेनाइज्ड हियर। यहां पर भरतपुर के राजाओं का राजतिलक किया जाता था। कोरोनेशन ऑफ किंग्स ऑफ भरतपुर वॉज ऑर्गेनाइज्ड हियर। यहां पर भरतपुर के राजाओं का क्या किया जाता था, बाद में आगे चल के एक राजा बने रणजीत सिंह। राजा कौन बने, रणजीत सिंह के टाइम में अंग्रेजों और मराठों के बीच में युद्ध चल रहा है। किस किस के बीच में,
सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध चला था 1803 से 6। कब से कब के बीच में चला? 1803 से 6। मराठों का एक सेनापति हुआ करता, इस सेनापति का नाम था जसवंतराव होलकर। क्या नाम है सेनापति का? जसवंतराव होलकर। किसका सेनापति है? मराठों। क्या नाम है सेनापति का? जसवंतराव होलकर। अंग्रेज इसके पीछे पड़े हुए और ये भाग के जोधपुर आ गया, सॉरी भरतपुर आ गया। बाकी कहां पर आ गया? राजस्थान की परंपरा रही कि शरणागत की क्या की जानी चाहिए? रक्षा। और भरतपुर में राजा कौन थे? रणजीत। उन्होंने किसको शरण दे दी? जसवंतराव होलकर। पीछे अंग्रेजों का सेनापति आया। अंग्रेजों का जो सेनापति आया उस बंदे का नाम था लॉर्ड लेक। क्या नाम था? और लॉर्ड लेक ने आके रणजीत सिंह को कहा, रणजीत सिंह हमारा एक बंदा तेरे पास। उसने कहा हाँ, जसवंतराव होलकर बैठा है हमारे पास, तो इसे हमें दे दे। उसने कहा नहीं साहब, शरणागत की रक्षा करना राजस्थान की परंपरा है, ये मेरी शरण में आया हुआ। लॉर्ड लेक ने कहा फालतू में सेंटी नहीं होते, और क्या मिलेगा यार इससे तेरे को, और चुपचाप ये मुझे दे दे तू। लेकिन उसने देने से मना कर दिया। इसलिए लॉर्ड लेक भरतपुर पर अटैक करता है। 5 हमले। कितने हमले किए उसने? कितनी बार आक्रमण किया? लेकिन भरतपुर के किले को जीत नहीं पाया। इसलिए भरतपुर किले का नाम पड़ गया लोहागढ़। क्या नाम पड़ गया? कि किला लोहे का बना हुआ है, इसलिए कितनी तोपों के गोले मार दो लेकिन किले पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो किले का नाम क्या पड़ा? लोहागढ़ नाम पड़ा। तो कौन सा राजा था भरतपुर का? रणजीत सिंह। किसको शरण दे देता है? कौन से युद्ध के दौरान? कौन से सेनापति ने अटैक किए? कितने अटैक किए? लेकिन किले पे कब्जा नहीं हुआ। किले क्या कहा जाता है? और इस जीत की याद में एक और बुर्ज बनाएगी, उसका नाम था फतेह बुर्ज। क्या नाम था? फतेह का मतलब क्या होता है? जीत। तो जीत की याद में बनाएगी, इसलिए नाम क्या हो गया? फतेह बुर्ज। आप यूं मान लो विजय स्तंभ। आप क्या कह सकते हो इसको? एक ही तो बात है, विजय स्तंभ बोल दो या क्या बोल दो इसको, फतेह बुर्ज लिखो, लाइन चेंज करके लिखो। दूसरे अंग्रेज मराठा युद्ध के दौरान, ड्यूरिंग सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, दूसरे अंग्रेज मराठा युद्ध के दौरान, ड्यूरिंग सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, दूसरे अंग्रेज मराठा युद्ध के दौरान, क्वेश्चन लिख लेना 3 से 6। ड्यूरिंग सेकंड, अरे नोकिया वाली टून कहां बज रही? पूरी चलने दो इसको। किसके बज रही? वापस मिस कॉल करवाओ अगले को, ये पूरी बजनी चाहिए, मत रोको भाई इसको। एक बार और बजाओ देगे। नोकिया वाली है ना? किसके पास है फोन नोकिया वाला? एक बार और प्लीज। जिसने मिस कॉल किया उसको एक बार और कर। और आजकल मिस कॉल करते हैं, तूने काट दिया फोन, काट दिया, उसको कह दूंगा एक बार और कर दे। यार ये नोकिया वाली टोन अच्छी लगती है ना? पहले सबके पास नोकिया हुआ करता, इसलिए बस में एक बज जाती तो सारे, है ना? क्या यार ये नोकिया वाली सही लगा करती थी एकदम। चलो, उसमें सांप वाला खेल आता। आपने खेला वो सांप वाला खेल? और वो मैसेज आया करते, पहले व्हाट्सएप तो होता नहीं था, और लोगों को आदत थी सुबह सुबह सुप्रभात वाले वैसे मैसेज भेजने की। दो, है ना, फूलों में फूल गुलाब का। तो मेरे वो रूममेट थे बीकानेर में, तो वो हंसते कि मेरे को ये जो दोस्ती वाला मैसेज। हाँ सुनाओ। क्या वह आई नहीं? हाँ? अरे बिना माइक के आ जाएगी आगे आगे, तो मैं बज ही नहीं रही। मेरे को दे दे वरना फोन, तो मैं नहीं देखूंगा किसका फोन हो रहा है। नाम एडिट कर दे अपने, सोना बाबू की जय, और कुछ लिख दे। क्या बात नहीं बज रही? नंबर डिलीट कर रहा है पहले। क्या सर पहले नंबर डिलीट कर रहा है? कॉल हिस्ट्री चेक कर लेंगे सर कि रात को। हाँ हाँ, इधर आ रही है। इतनी दीप का फोन उठाना थोड़ी है। हाँ वापस आ रहे। आ रही है ना? ना उठाना नहीं है रे फोन, अगला बंदा क्या भूल जाए क्या बता। ऐसे किसी के फोन नहीं उठाने। बंदा फोन घर पे भूल जाए के पापा उठा ले, आगे से है कि थाना थाया था कि नहीं थाया था। पापा कहे तू बात करता है वो तो ठीक है, टावरों से बात क्यों करता है? बाल विवाह करेगा क्या है? तो क्या लिखा है? दूसरे अंग्रेज मराठा युद्ध के दौरान, देखो भरतपुर महाराज, ड्यूरिंग सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, महाराजा रणजीत सिंह ने
मराठा सेनापति जसवंतराव होलकर को शरण दी थी। गेव शेल्टर टू मराठा कमांडर जसवंतराव होलकर। मराठा सेनापति जसवंतराव होलकर को शरण दी थी। गेव शेल्टर टू मराठा कमांडर जसवंतराव होलकर। मराठा सेनापति जसवंतराव होलकर को शरण दी थी। गेव शेल्टर टू मराठा कमांडर जसवंतराव होलकर। लाइन चेंज करके लिखना ना। इस समय दिस टाइम अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक ने इंग्लिश कमांडर लॉर्ड लेक। अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक ने इंग्लिश कमांडर लॉर्ड लेक। अंग्रेज सेनापति लॉर्ड झील ने, झील नहीं लेक लिख लो, लॉर्ड लेक ने भरतपुर पर 5 बार आक्रमण किया था। भरतपुर किले पर 5 बार आक्रमण किया था। लिखो, भरतपुर किले पर 5 आक्रमण किए थे। अटैक्ड 5 टाइम्स ऑन भरतपुर फोर्ट। अटैक्ड 5 टाइम्स ऑन भरतपुर फोर्ट। भरतपुर किले पर 5 आक्रमण किए थे। अटैक्ड 5 टाइम्स ऑन भरतपुर फोर्ट। लेकिन इस किले को जीत नहीं सका। बट ही कुडंट कैप्चर दिस फोर्ट। लेकिन इस किले को जीत नहीं सका, बट कुडंट कैप्चर दिस फोर्ट। अतः इस किले को लोहागढ़ कहा जाता है। सो दिस फोर्ट इज कॉल्ड एज आयरन फोर्ट। अतः इस किले को लोहागढ़ कहा जाता है। सो दिस फोर्ट इज नोन एज आयरन फोर्ट। अतः इस किले को लोहागढ़ कहा जाता है। सो दिस फोर्ट इज कॉल्ड एज आयरन फोर्ट। क्या कहा जाता है इस किले को? लोहागढ़ कहा जाता है। लाइन चेंज करके लिखो। इस जीत की याद में, इन मेमोरी ऑफ दिस विक्ट्री, इस जीत की याद में, इन मेमोरी ऑफ दिस विक्ट्री, इस जीत की याद में, इन मेमोरी ऑफ दिस विक्ट्री, भरतपुर किले में फतेह बुर्ज का निर्माण करवाया गया था। फतेह बुर्ज वॉज कंस्ट्रक्टेड इन भरतपुर फोर्ट। भरतपुर किले में फतेह बुर्ज का निर्माण करवाया गया था। फतेह बुर्ज वॉज कंस्ट्रक्टेड इन भरतपुर फोर्ट। भरतपुर किले में फतेह बुर्ज का निर्माण करवाया गया था। अब अपने इमारतें लिख लो। कौन कौन सी इमारतें? राजा सूरजमल के एक रानी थे किशोरी देवी। क्या नाम था? इसलिए एक महल बना हुआ किशोरी महल। एक है दादी मां का महल। दादी मां पैलेस, किशोरी पैलेस। एक है वजीर की कोठी। अंग्रेजी में भी आप कोठी और वजीर या वजीर की कोठी भी लिख लोगे तो भी गलत नहीं। गंगा मंदिर, गंगा टेम्पल लिखना, ये टेम्पल लिखना है इसको, ये मंदिर ही है वास्तव में। सब जगह मंदिर बने राम जी के, भरतपुर वालों ने कहा हम बनाएंगे लक्ष्मण जी का, तो लक्ष्मण मंदिर है। माता गंगा का है, लक्ष्मण जी का है। किले के बाहर वाली साइड में एक मस्जिद बनी हुई है, जामा मस्जिद। क्या क्या नाम बताओ देखे? किशोरी महल, दादी माँ का महल, वजीर की कोठी, गंगा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर। और ये याद रखना ना, माँ गंगा, गंगा नदी है, हम गंगा को वैसे माता मानते हैं पर गंगा के मंदिर वगैरह नहीं मिलते अपने को ज्यादा। गंगा जी का मंदिर यदि कहीं पर बना तो कहां पर बना? भरतपुर। राम जी के मंदिर तो मिल जाएंगे अपने को, लक्ष्मण का मंदिर राम जी के साथ मिल जाए तो अलग बात है। यहाँ पे लक्ष्मण जी का मंदिर बना हुआ है और किले के बाहर वाली साइड में मस्जिद है, तो मस्जिद कौन सी होगी? याद रह जाएगी बात सारी। ये भरतपुर का किला। थोड़ी हिस्ट्री मैंने पढ़ा दी, क्योंकि पहले तो क्या है, भरतपुर अपने सिलेबस में लगता था, हिस्ट्री वाले सिलेबस में, तो वहां मैं हिस्ट्री वाले सिलेबस में पढ़ा देता। अब वहां से तो हटा दिया, वहां से हटा दिया तो कोई पूछ ही ले तो किले में अपने 2 बातें लिख ली, बुर्ज के बहाने 2 बातें याद हो जाएगी। अगला किला लिखो, बयाना का किला। बयाना भी भरतपुर में पड़ता है, तो ये भी पढ़ ही लेते हैं साथ में यहीं पे। बयाना का किला। पुराना किला बना हुआ है, कौन कब बना के चला गया ये भी कोई ढंग की बात हमें पता नहीं। किले के कई नाम है, जैसे सुनना एक बार बात, जैसे इस किले का एक नाम है बाणासुर किला। क्या नाम है? बाणासुर। दुर्ग का दो या बाणासुर किला का दो। मुझे लगता है कोई आदमी रहा होगा जिसका नाम रहा होगा बयानासुर। क्या नाम रहा होगा? बयानासुर। बयानासुर बयानासुर करते करते धीरे धीरे अपने क्या आगे बाणासुर पे, और बयानासुर बयानासुर पूरा अड़ता सुर हट गया, अगर जगह का नाम भी क्या पड़ गया? बयाना ही बोलने लगे। बाद में करौली में अपने एक राजा बना था विजयपाल। करौली में कौन राजा बना? उसकी पहली राजधानी बयाना थी। करौली राजधानी बाद में बनी थी, पहले करौली वालों की राजधानी कौन सी हुआ करती? बयान। राजा का नाम क्या था? विजयपाल। वो यहाँ पे आगे रहने लग गया, इसलिए इस किले का नाम हो गया विजय मंदिर गढ़। क्या नाम हो गया? मैंने बताया था कि बाद में इस किले पर कब्जा करता है बाबर। बाबर मेहंदी ख्वाजा को ये किला देता है, सांगा खानवा के उससे पहले उसे किला छीनता है, तो बाबर ने इस किले पे कब्जा कर रखा, इसलिए किले का नाम हो गया बादशाह का किला। क्या नाम हो गया इसका?
बादशाह फोर्ट या बादशाह किला। तो कोई पूछे भाई इस किले को किन किन नामों से और जाना जाता था, क्या क्या नाम हो गए? बाणासुर किला, विजय मंदिरगढ़, बाणासुर किला शायद कोई बयानासुर या बाणासुर नाम का आदमी रहा होगा उसके नाम पे, बहुत पुराना आदमी, हम जानते नहीं एग्जैक्टली कौन था कौन नहीं था। विजयपाल करौली वाला यहाँ पे रहता था इसलिए क्या बन गया? विजय मंदिरगढ़। बाबर ने कब्जा किया था इसलिए नाम क्या पड़ गया? समझ में आएगी बात? लिख लो अन्य नाम और 3 उतार लो। नहीं क्या सवाल पूछो, इसमें नहीं दिख रहा? पूछ रहे क्या? बाणासुर राक्षस कहते तो है उसके नाम पर, वो भी एग्जैक्टली नहीं पता कि भाई उस राक्षस ने बनाया था कि नहीं बनाया था। बाणासुर नाम का राक्षस हुआ था, उसकी भी बातें की जाती है, क्या पता कौन था, हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं। ये तो मैंने कहा कि कोई ऐसा बंदा रहा है। असुर, असुर का मतलब ही राक्षस होता है ना, असुर। उतार ली? अब इमारतें लिखो, इमारतें कौन कौन सी? आगरा के पास में था तो वो मुस्लिम कब्जा रहा लंबे टाइम तक, तो लोधी मीनार है, एक दाऊद खां की मीनार है, मीनार वही टावर को बोलते हैं, एग्जैक्टली यही लिख लो, लोधी मीनार, दाऊद खां मीनार। एक सराय बनी हुई है, सराय समझते हो क्या? धर्मशाला, सादुल्ला सराय, इंग्लिश में भी ये लिखना सादुल्ला सराय। अकबर के टाइम की कोई छतरी, इसलिए नाम ही पड़ गया अकबर की छतरी, वैसे अकबर की है नहीं, पर वो नाम उसका अकबर की छतरी है। अकबर सेनेट ऑफ। और जहांगीर ने कोई यहां पर एक दरवाजा बनवाया था, नाम ही पड़ गया जहांगीरी दरवाजा, तो जहांगीरी गेट। कौन कौन सी 2 मीनार है बताओ देखे? लोधी मीनार और दाऊद खान की मीनार। एक सराय कौन सी बनी हुई है? सादुल्ला सराय। 2 बाप बेटों के नाम पे, अकबर के नाम पे बनी हुई एक छतरी, और जहांगीर के नाम पे क्या बना हुआ है? गेट। जहांगीर के महल कहां पे है राजस्थान में? पुष्कर। कहां पे है? मैंने लिखवाया यार, जहांगीर के पुष्कर महल का अभिलेख नहीं बताया था? हाँ, और वैसे वैसे याद रखना, जहांगीर के टाइम का दरवाजा कहां पे बना, कहां पे बना हुआ है? तो क्या क्या दोबारा बताओ देखे, 2 मीनारें कौन कौन सी? लोधी मीनार, दाऊद खान की मीनार, सराय कौन सी? सादुल्ला अकबर के टाइम की छतरी, और जहांगीर के टाइम का, बस और कोई बात नहीं। अगला किला जाओ अपने, तो अलवर। बाला किला लिखना ना, अलवर वाले किले का नाम है बाला किला, कोष्टक में अलवर लिख लो। तो किला बहुत पुराना है। चौहानों की एक ब्रांच होती है निकुंभ। कौन से चौहान होते हैं? इन निकुंभ चौहानों ने इस किले का निर्माण करवाया था। कौन से चौहानों ने करवाया? एक अपने आमेर में एक राजा पड़ते अपने काकिल देव, काकिल देव का बेटा आया था बाद में, उसका नाम था अ लघु राय। क्या नाम था? अ लघु राय नाम करके उसका बेटा था। अ लघु राय ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। तो कई तो ऐसा भी कहते हैं कि अ लघु राय का किला था इसलिए नाम अलवर पड़ा। अल अल जो आगे वाला नाम जुड़ा, कि पहले इसका नाम अलपुर था, अलपुर 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 से बाद में धीरे धीरे बदलता बदलता क्या हुआ इसका? अलवर हुआ है, क्योंकि ये किले में कौन रह के गया था यहाँ पे? अ लघु राय। अ लघु राय किसका बेटा है? बाद में एक बंदा हमने पढ़ा था कि मेवात का एक बंदा था हसन खान मेवाती, पढ़ते हैं अपने, खानवा वाले युद्ध में भाग लिया था, हसन खान मेवाती ने भी इस किले का पुनर्निर्माण करवाया। बेसिकली किला बनाया हुआ किसका था? निकुंभ किसकी ब्रांच होती है? चौहानों की ब्रांच होती है। बाद में किले का पुनर्निर्माण किसने करवाया? जोगी किसका बेटा है? और बाद में कौन करवाता है? देखो, निकुंभ चौहानों ने इस किले का निर्माण करवाया था। निकुंभ चौहान बिल्ड दिस फोर्ट। निकुंभ चौहानों ने इस किले का निर्माण करवाया था। निकुंभ चौहान बिल्ड दिस फोर्ट। चौहानों की ब्रांच है एक निकुंभ। जैसे हमने पढ़ा था देवड़ा, हाड़ा, सोनगरा, ऐसे पढ़े थे, एक ब्रांच होगी निकुंभ। निकुंभ चौहानों ने इस किले का निर्माण करवाया था। कालांतर में अलगुराय तथा हसन खान मेवाती ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। अलगुराय के क्वेश्चन में लिख लेना काकिल देव का बेटा, ताकि आपको याद रहेगा। लेटर ऑन अलगुराय एंड हसन खान मेवाती रिकंस्ट्रक्टेड इट। कालांतर में अलगुराय तथा हसन खान मेवाती ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। लेटर ऑन अलगुराय एंड हसन खान मेवाती रिकंस्ट्रक्टेड इट। कालांतर में अलगुराय तथा हसन खान मेवाती ने इसका क्या करवाया था? पुनर्निर्माण। कहते बाबर इस किले में आके गया था।
बाबर यहां से निकल रहा था तो इस किले में रुक के गया। फिर जहांगीर तो इस किले में 3 साल रुका था। कितने साल तक रुका था? तो इस किले के अंदर एक महल है, उसका नाम ही पड़ गया सलीम महल। कौन सा महल हो गया? क्योंकि कौन रुक के गया? लिखो, बाबर इस किले में रुका था। बाबर स्टेड इन दिस फोर्ट, यहां स्टे किया उसने। बाबर इस किले में रुका था, बाबर स्टेड इन दिस फोर्ट। जहांगीर भी इस किले में लंबे समय तक रहा था। जहांगीर ऑल्सो स्टेड इन दिस फोर्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम। जहांगीर भी इस किले में लंबे समय तक रहा था। जहांगीर ऑल्सो स्टेड इन दिस फोर्ट फॉर लॉन्ग टाइम। अतः इसे सलीम महल कहा जाता है। किले का पूरे का नाम पड़ गया था फिर सलीम महल, अतः इसे सलीम महल कहा जाता है। सो इट इज कॉल्ड ए सलीम पैलेस। अतः इसे सलीम महल कहा जाता है। सो इट इज कॉल्ड ए सलीम पैलेस। जहांगीर का घर का नाम था सलीम, अतः इसे सलीम महल। दोनों बातें याद रखना। सलीम महल कौन से कहते हैं? तो बाला किला अलवर। क्यों कहते हैं? जहांगीर रुक के गया था। और जहांगीर ने महल कहां बनवाए थे? पुष्कर। दो अलग अलग बातें। एक में जहांगीर रुका इसलिए उसका नाम पड़ गया, महल पहले से था। एक जहांगीर ने एक जगह बनवाया। तो जहांगीर ने महल कहां बनवाए? पुष्कर। जहांगीर ने दरवाजा कहां बनवाया? बयाना। जहांगीर खुद कौन से में रुका था? बाला किला, इसलिए बाला किला का नाम क्या पड़ गया? आगे बात समझो, लिख लो इमारत। बाहर वाली साइड में करणी माता का मंदिर है। करणी माता मंदिर, करणी माता टेम्पल। हालांकि बड़ा अजीब सा लगता है इसे कि यार करणी माता बीकानेर की मंदिर है अलवर में, जो कि बीकानेर से अलवर डायरेक्ट बस ही नहीं है। तो करणी माता गई भी कैसे होगी वहां पे? मैं एक बार बहुत साल पहले कोई दोस्त के साथ में अलवर गया हुआ था, नवरात्रों के दिन थे, पहला नवरात्रा था, तो मेरा व्रत रखा हुआ था। वो कॉलेज वाला टाइम हुआ करता, उन टाइम में था भी व्रत रखने का भी जोश हुआ करता था। मंदिर भी जाके आएंगे पहले नवरात्रे को। तो पहला नवरात्रा आया तो व्रत रखा, तो यार मंदिर जाके आएंगे। मैं उस दिन अलवर था, तो मैंने वो अलवर में जिनके पास रुका हुआ था, मैंने उनको कहा कि यार यहाँ पे आपकी कोई लोकल माता जी है तो उनका मंदिर बता दो, चले जाएंगे। मैं बीकानेर पढ़ता तो वहां हमारे करणी माता थे, तो उनके जाके आया करता था। यहाँ जयपुर आ गए तो यहाँ शिला माता के मैं 2-3 बार गया हुआ हूँ। यहाँ पे लोकल जयपुर की माता जी हाथ जोड़ जाते हैं उनके। तो मैंने उनका अलवर में तुम्हारे को लोकल माता जी बता दो, उनके हाथ जोड़ के आ जाते हैं। उनका है हमारे करणी माता है। वो तुम्हारे कब से? वो हमारी है, बीकानेर की देवी है वो करणी माता। उनका नहीं नहीं, हमारी करणी माता का बहुत बड़ा मंदिर। कहाँ पे? तो पहाड़ के ऊपर। तो यार जाते होंगे थोड़े बहुत लोग, जाते होंगे, किसी ने बना लिया होगा, कोई बीकानेर से आगे बस गया होगा और उसने यहाँ मंदिर बना लिया। उसने कहा नहीं, पूरा अलवर जाता है, और अलवर रॉयल फैमिली तो हर काम में सबसे पहले जाती है। तो मंदिर बनवाया किसने? हमें क्या पता किसने बनवाया, खूब सालों से हम तो जाते हैं यहाँ पे। एक दो और लोगों से वहां पूछा कि यार ये मंदिर यहाँ करणी माता कैसे आ गई, नहीं पता। फिर वो दिमाग में जब कोई कुचरनी नहीं आती है तो फिर आप लगातार टक 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 करते हो, यार कहाँ से आया ये। फिर मैंने इधर उधर से उसका कहीं इतिहास खंगाला, तो पता चला कि अलवर में एक राजा हुए थे बख्तावर सिंह। पढ़े हमने, बख्तेश्वर चंद्र सखी नाम से कविताएं लिखता था। 1803 में अंग्रेजों का लसवाड़ी के युद्ध में साथ देता है और बाद में अंग्रेजों के साथ संधि करता। पढ़ा था हमने। जिसकी रानी थी एक मुसी महारानी, जिसके नाम पर 80 खंभों की छतरी उसके बेटे विनय सिंह ने बनवाई थी। पढ़ा। उस बख्तावर सिंह एक दिन जंगली सुअर का शिकार करने के लिए गया। जंगली सुअर का शिकार पहले करते थे राजा महाराजा। बख्तावर सिंह ने उस जंगली सुअर की गोली मारी, जंगली सुअर मरा नहीं, भाग गया, इनके हाथ ही नहीं आया। अब उसके खून टपक रहा बेचारे, जहां गोली लगी वहां पे खून टपक रहा, और ऐसे खून टपकते टपकते वो एक सूफी संत थे, उनकी दरगाह पे चला गया, और दरगाह पे उस सुअर ने अपना खून ही खून बिखेर दिया। मुसलमान सुअर को हराम मानते हैं, इसलिए वो जो सूफी संत थे उन्होंने शराब दिया, उनका वो शराब लगा, और उनका भाई जिस किसी भी आदमी ने मेरी दरगाह पे सुअर भेज के खून टपकवाया है उसका पेट दर्द करने लग जाए, बीमार हो जाए वो। और बख्तावर सिंह भयंकर वाला पेट दर्द, सुड़े सुड़े उठे यूं पेट में, न बेचारे से बैठा जाए ना उसे सोया जाए। पता लगा साहब इतना भयंकर पेट दर्द हो रहा है, इलाज करवाओ। बिस्का धीराज बुलाया, है ना, इलाज करवाने की कोशिश की लेकिन कोई भी इलाज नहीं। सब दवाइयां जितनी लेनी थी सारी दवाइयां ले ली पर इलाज नहीं हो रहा। फाइनली पता चला कि साहब फलाने एक संत है, मुस्लिम संत है, उन्होंने शराब दिया है और उस शराब की वजह से आपका दुख रहा है। तो बख्तावर सिंह ने कहा कि जब एक मुस्लिम संत श्राप दे के मेरा पेट दर्द कर सकता है तो हिंदुओं में कोई तो एंटीबायोटिक होगी, कोई तो वापस इलाज भी होता होगा। और वहां कोई एक चारण कवि थे, और उन चारण कवि ने कहा कि सर है, बीकानेर में करणी माता है, वो कलयुग में चमत्कारी माता है, उसका नाम लो तो आपका पेट दर्द तो अभी ठीक हो जाए। लेकिन आप अलवर वाले करणी माता को जानते नहीं तो आप क्यों नाम लोगे? बख्तावर सिंह ने कहा मैं तू कहेगा उसका नाम लूंगा, और मैं नाम ही नहीं लूंगा, मैं तो वहां जाके आ जाऊंगा, पेट दर्द ठीक हो, लीजिए साहब करणी माता का नाम। और बख्तावर सिंह ने कहा हे कर्नल डोगरी, मेरा पेट दर्द एक बार ठीक कर दे, जैसे पेट दर्द ठीक हो जाएगा मैं तेरे मंदिर आके जाऊंगा, तेरे सोने की छतरी चढ़ा के जाऊंगा। क्या चढ़ा के जाऊंगा? और हाथों हाथ चमत्कार को नमस्कार है, हाथों हाथ उसका पेट दर्द हो गया ठीक। बाद में राजा बख्तावर सिंह गया देशनोक, और देशनोक में सोने की मूर्ति के ऊपर छत्र सा लगा होता है, वो सोने का छत्र कौन चढ़ा गया बाद में? बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह वापस अलवर आया, और अलवर आके उसने किसका मंदिर बनवाया? अलवर वालों कौन कौन है अलवर का? पता चला? पहले पता था?
पहले से पता था? चलो फिर और ही बढ़िया बात। नहीं पता था? चलो ठीक है। जिनको आप पता चला वो अपने घर पे जाके बताना कि ये करनी माता आपने कैसे आ गई, बख्तावर सिंह के पेट दर्द के चक्कर में आ गई तो, है ना। और जिनको पता है उनकी ठीक बात है। तो ये आपका बाला किला। हाँ हाँ, आपके कोटा में भी करनी माता है, वो बताऊं कैसे गई है? ठेका नहीं लिया वैसे। ये ठीक है, लो सर ये बताया, हमारे बताओ किसका पेट दर्द हुआ है? कोटा का पता नहीं भाई, ढूंढूंगा। आपने आज कहा ये भी ढूंढूंगा मैं। अगला किला लिखो अपने, कंकनबाड़ी। अलवर में ये भी है ना, सरिस्का वाले अभ्यारण्य में, यहाँ कंकनबाड़ी किला, करनी माता सब जगह है। कंकनबाड़ी किला, कंकनबाड़ी फोर्ट, मिर्जा राजा जयसिंह का बनाया हुआ किला। किसका बनाया हुआ? लिख लो, मिर्जा राजा जयसिंह ने इस किले का निर्माण करवाया था। मिर्जा राजा जयसिंह बिल्ड दिस फोर्ट। मिर्जा राजा जयसिंह ने इस किले का निर्माण करवाया था। मिर्जा राजा जयसिंह बिल्ड दिस फोर्ट। ज्यादा बात याद नहीं रखनी। औरंगजेब का एक भाई था दारा सिको, पता था हमने? मैंने बताया था दारा सिको ने शरण कौन से किले में ली थी? तारागढ़। बाद में औरंगजेब जब दारा सिको को गिरफ्तार कर लेता तो कौन से किले में गिरफ्तार करके रखता है? तो कौन सा किला था? लिख लो, औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिको को इस किले में गिरफ्तार करके रखा था। औरंगजेब अरेस्टेड हिज ब्रदर दारा सिको इन दिस फोर्ट। औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिको है को इस किले में गिरफ्तार करके रखा था, या इस किले में गिरफ्तार किया था। औरंगजेब अरेस्टेड हिज ब्रदर दारा सिको है इन दिस फोर्ट। दारा सिको है मुझे बोर्ड पे लिखना पड़ेगा। औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिको है को इस किले में गिरफ्तार किया था। औरंगजेब अरेस्टेड हिज ब्रदर दारा सिको है इन दिस फोर्ट। कौन से किले में रखा था? कांकनबाड़ी। कौन से किले में? कांकनबाड़ी। कांकनबाड़ी किला किसका बनाया हुआ है? मिर्जा राजा जैसे। कहां पे पड़ता है कांकनबाड़ी किला? अलवर के अंदर। इतना बात। मैंने कहा किले लिखवाने अभी शुरू किए, पहले पहले क्लासों में किले लिखवाता नहीं था, मैं बच्चों को नोट्स दे दिया करता। यार किले इतने सारे हैं, मैं तुम्हें नोट्स दे दूंगा और नोट्स देके मैं यूं बैठा बैठा बोल दूंगा, तुम उनमें निशान लगा लेना। बच्चे पट पुट लिया करते। फिर आजकल आप में से कई फर्स्ट ईयर के टापर आते हैं, वो आधे मुंह यूं ताकते रहते हैं, तो मुझे लगा यार लिखवा देते हैं, तो मैं थोड़ा थोड़ा लिखवा देता हूँ। बाकी प्री वाली वैकेंसी तो अभी भी रहती है, तो मैं नहीं लिखवाता, फटाफट नोट्स देके पढ़ा देता हूँ। तो एक बार एक बेच के अंदर मैं ये पढ़ाऊं, तो उसमें हिंदी के नोट्स और इंग्लिश के नोट्स दोनों अलग अलग बेच के, हिंदी वाले नोट्स किसी और बेच के लेके आ गए, इंग्लिश वाले नोट्स किसी और बेच के लेके आ गए। और मेरे ये ऑर्डर चेंज हो जाता है हर बेच में। भाई किसी बेच में पहले कोई किला पढ़ लिया, किसी में पहले कोई किला पढ़ लिया, तो लगातार होता नहीं। अब मैं जैसे हिंदी, तो मैंने भाई कहा कि भाई बताओ कौन सा किला है, तो हिंदी वालों ने बोला सर पहला है गागरोन। तो मैंने कहा चलो हम गागरोन किले के बारे में पढ़ेंगे। तो इंग्लिश वाला खड़ा और हो गया, हमारे तो गागरोन है ही नहीं। फिर उनमें गागरोन देखना पड़ेगा, 27 नंबर पे लिखा हुआ उनके गागरोन, तो यार 27 नंबर पर है देखो। दूसरा किला हिंदी वालों के तो वो गए सर चित्तौड़गढ़, हो गया हमारे चित्तौड़ नहीं है। फिर वापस ढूंढे के सर चित्तौड़, तो 19 नंबर पे लिखा हुआ है। तो फिर मैंने फाइनली कहा कि इंग्लिश वाले बता दो उनका नंबर कौन सा, हिंदी वाले ढूंढते रहेंगे, इनका काम ढूंढना ही, अपने आप ढूंढ ले। तो इंग्लिश वालों को तो मिलता नहीं, हिंदी वाले ढूंढ लेंगे। तो फिर इंग्लिश वाले कहते, मैं पूछा 3 नंबर पे, इंग्लिश वाले मान लो कहते सर 3 नंबर पे हमारे लिखा हुआ तारागढ़। वो जैसे तारागढ़ कहते, हिंदी वाला उधर से पहले जो सर 27, वो ढूंढ के रखता, उसका काम ढूंढना ही था। हिंदी वाले बैठे बैठे सर 27 है, 27 पे आ जाओ, पेज नंबर 59, तो उस पेज पे आ जाते अपने डारे। मैं भाई अगला पूछता, अगला कौन सा है? इंग्लिश वाले कहते अगला जैसलमेर है, तो कहते सर हमारे 13 पर है। अगला कौन सा है? अगला रणथंभौर है, हमारे 17 पर, यूं चल रहा। वो इंग्लिश का जो बच्चा मुझे आगे बताया, यूं करते करते किला आ गया कंकनबाड़ी। मैंने पूछा हाँ अगला कौन सा, अगला किला कौन सा है? उसने खनखनबाड़ी फोर्ट। अब मैं चक्कर में, कौन सा सर? इट्स खनखनबाड़ी। मैं जीवड़ा इतने साल हो गए पढ़ाते हुए, खनखनबाड़ी तूने तो पढ़ाया नहीं। या तो कोई नोट्स गलत आ गए और खनखनबाड़ी आ गया, या जिसके नोट्स है उसने खनखनबाड़ी अपनी तरफ से लिख लिया। मैं यार कौन सा है? वो वापस वो एकदम नेचुरल अपने उस में बोले, तो सर ये खनखनबाड़ी फोर्ट। इतने में हिंदी वाला बोला सर कांकड़बाड़ी। तब जाके उन जीव में जीव आया, वरना मुझे लगा यार भगवान जाने कौन सा पूछ लिया। तो यहाँ तो ये खनखनबाड़ी फोर्ट, या वो एक मेरी बात कभी कोई यूट्यूब पे वीडियो देखा होगा, तराइन, तराइन है ना, ये तराइन को ये अंग्रेजी वाले बोलते हैं टेरेन, टेरेन, बैटल ऑफ टेरेन। मैं एक बार 2016 वाले आरएस के इंटरव्यू, और उसमें ज्यादातर लोग वे जिनका पहले से सिलेक्शन हो रखा, और पहले अपने इंटरव्यू की यहाँ पे क्लासें चलाई, तो वो लोग आए नहीं यहाँ पे। वो पुराने स्टूडेंट, कोई 2010 का स्टूडेंट, कोई 2012 का, कोई 2008 का स्टूडेंट आरएस में सिलेक्शन हो गए। उस साल वापस उनका इंटरव्यू कॉल हुआ, तो उनका 15-20 लोगों का एक ग्रुप, और वो यहाँ दिलीप सर के पास है। दिलीप सर को आके सर वो हमें हिस्ट्री पढ़ाओ, एक दिन इंटरव्यू में हिस्ट्री के सवाल कैसे कैसे आते हैं वो पढ़ाओ। पहले दिलीप सर ही पढ़ाते थे हिस्ट्री, तो हिस्ट्री पढ़ाओ। सर ने कहा मेरे पास अभी तक टाइम नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं सर एक दिन तो टाइम निकालना पड़ेगा, हम पुराने स्टूडेंट है। तो सर ने कहा मैं तो आजकल खुद हिस्ट्री नहीं पढ़ाता, तो मैं तो भूल भाल गया, मैं क्या पढ़ाऊंगा तुम्हें। तो उन्होंने कहा तो यहाँ पे कौन पढ़ाता है?
सर ने कहा यहाँ पे तो स्टूडेंट है मेरा राजवीर, और राजवीर पढ़ाता अब। तो उन्होंने कहा तो फिर उनको कह दो, एक दिन वो पढ़ा देंगे हमें। सर ने कहा ठीक है, मैं देखता हूँ यार उसकी क्लास का टाइम वाइम क्या है। सर ने मेरे को बुलाया कि क्या है तेरा टाइम, तो सर पैक है 7 से 7, फ्री की वैकेंसी आ रही है, सुबह 7 से 7 बजे तक लगातार क्लास है। सर ने कहा एक दिन यार 4 घंटे निकाल 7 से 11 और तू इनको पढ़ा दे संडे को, और 7 से 11 तेरे वाली क्लासों में टेस्ट रख ले और उन बच्चों को पढ़ा दे। तो मैंने कहा पढ़ाएंगे कहाँ, जगह ही नहीं है अपने पास। सर ने उनको वापस कहा यार हमारे पास जगह नहीं है, हमारे तो बेच इतने बने हुए कि सारे बेच फुल चल रहे हैं, कहाँ बैठ के पढ़ाएगा आपको। तो उन्होंने कहा जगह की व्यवस्था हम कर लेंगे, बंदे को भेज दोगे। सर ने कहा ठीक है आ जाएगा। उन्होंने एक हॉल ले रखा, कोई एक गेस्ट हाउस टाइप का था, उसमें एक हॉल था, और कहा यहाँ आ जाओ। तो 20 एक लोग थे चेयर पे, वो सारे बैठे हुए, एक चेयर मेरी लगा दी। मैं उनमें से कई लोगों को 5-7 लोगों को मैं जानता था पहले से भी, गया नमस्ते नमस्ते भी बैठे, हाँ भाई। अब जब सबको हिस्ट्री आती है तो केवल क्या बताना होता है, ये सवाल पूछ लेंगे इसका आंसर ये, ऐसा पूछ लेते इसका आंसर ये, मोटी मोटी बातें बतानी थी। जो इंटरव्यू संबंधित मोटी मोटी बातें मुझे आती थी मैंने बता दी, उनको लगता था पूछ लेना चाहिए सवाल, उन्होंने मेरे से पूछ लिया। वैसे ही सवाल कि सर हल्दी घाटी में कौन जीता था, यदि प्रताप जीता तो लॉजिक क्या है, अकबर जीता तो उसके लॉजिक क्या है, क्या बताना है, अशोक महान था या अकबर महान था, इसके बारे में पूछ ले तो क्या बताएं, उसके बारे में पूछ ले तो क्या बताएं, फिल्मों में इतिहास है क्या कहेंगे इस पे। तो मैं उनको धीरे धीरे सारी बातें लॉजिक बता रहा था, देखो इस पे ये बातें बोलनी, इस पे ये बातें बोलनी, इस पे ये बातें बोलनी। यूं करते करते 11:45 का टाइम हुआ। तो मैंने वो जो कोऑर्डिनेटर भैया थे जो मेरे को वहां बता रहे थे भैया ये करना है थोड़ा, मैंने उनको पहले ही कहा था कि 15 मिनट पहले छोड़ देना। तो 11:45 मेरे को यहाँ से छोड़ोगे तो मेरे को कैब वाला या टैक्सी वाला 15 मिनट में स्प्रिंग बोर्ड छोड़ देगा, और मेरी अगली क्लास 11 बजे शुरू होती है, तो मैं यदि 11:05-10 तक उसमें चला जाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो उनका ठीक है हम छोड़ देंगे सर आपको। अब वो 11:45 जैसे फिर वो जो महोदय थे उन्होंने हाथों हाथ कहा कि भाई अब अपने वाइंड अप करते हैं। सर ने सारे क्वेश्चन बता दिए, सर थैंक यू आपका, और अब मुझे लगता है अपने सारे क्वेश्चन समाप्ति हो गए। सर ने सारे क्वेश्चन के जवाब दे दिए, इनको आते थे वो भी दे दिए, अपने पूछने थे वो भी दे दिए, चलो अब अपने चलते हैं। और किसी कोई लास्ट में कोई बचा हो तो भाई फटाफट पूछ लो। और मेरे सामने उन्होंने पानी की बोतल ला रखी, सर 4 घंटे हो गए लगातार बोलते हुए, पानी वानी पी लो आप। तो वो बोतल मैं यूं लेके पानी पीने वाला ही था, इतने में स्टूडेंट खड़े हुए, उन्होंने मेरे से पूछा कि सर एक क्वेश्चन और, जस्ट एक क्वेश्चन। हाँ जी जी बताइए। सर आपका बैटल ऑफ टेरन पे क्या कहना है। क्या सर बैटल ऑफ टेरन पे आपका क्या कहना है। माता जी की सौगंध मैंने ये नाम ही नहीं सुना था कभी। अब अपने सीधी सी आदत है, अब मुझे लगा कि बैटल ऑफ टेरन होगा कहीं ना कहीं तो होगा, अपने को अभी याद नहीं है। कई बार होता है कोई चीज हाथों हाथ क्लिक नहीं करती, आप 30 सेकंड भी सोचते तो दिमाग कहीं ना कहीं से रिप्लाई कर जाता है आपका। तो मुझे लगा वर्ल्ड हिस्ट्री में होगा, नाम वैसा सा टेरिन नाम का सा वर्ल्ड हिस्ट्री में होगा। तो मुझे लगा अपने 30 सेकंड का टाइम मांगते हैं तब तक अपने को पता चल जाए। सीधा सीधा कैसे कहूँ नहीं आ रहा, मैं ये कहूँ नहीं आ रहा, तब तो पिछले 4 घंटे की मेहनत पे पानी। फिर तो लगता है कि तेरे को आता नहीं है कुछ, फालतू में भाषण दे रहा था अभी तक यहाँ तक बेटा बेटा। मैंने ये पानी वाली बोतल हाथ में उठाई हुई थी, पानी वाली बोतल लेके काम। हाँ तो आप कौन से युद्ध के बारे में पूछ रहे थे, सुन तो मैं पहली बार में गया था। फिर वापस पूछा, और मुझे ये भी लगा कि ये थोड़ा बहुत क्ल्यू दे देंगे, कोई दूसरा कुछ बोलेंगे, सन बोलेंगे, राजा का नाम बोलेंगे तो अपने याद आ ही जाएगा। और उन्होंने वापस बताएगा कि सर वो बैटल ऑफ टेरेन पे आपका क्या कहना है। अब मेरे दिमाग ने 30 सेकंड जो सोचना था सोच लिया। वर्ल्ड हिस्ट्री वाले सारे पन्ने मेरे सामने से निकले, कोई टेरेन नहीं, इंडियन हिस्ट्री में कोई टेरेन नहीं, और राजस्थान की हिस्ट्री में भी कोई टेरेन नहीं। मुझे लगा ये ट्रेन निकली हुई है अपने यहां, ये ट्रेन अपने पकड़ में नहीं आएगी। पर मैं यूं मुझे लगा यार आज ये बेइज्जती है भयंकर वाली, और सर ने विश्वास करके भेजा, ये मेरे से पढ़े हुए और नहीं है, इनको तो पिछले 4 घंटे का नॉलेज ही है। सर ने भेजा कि भाई राजवीर पढ़ाता मेरे, वो तुम्हें पढ़ा देगा। आज इनको लगेगा कि यार सर ने इसको भेजा, इसको बैटल ऑफ टेरेन नहीं आ रहा है। मैंने वो पानी वाली बोतल ली, पानी मुझे लगा मैं पानी की बोतल लेके पानी वानी पीऊंगा, 2-1 मिनट का टाइम लगेगा और पूछूंगा। पानी वाली बोतल लेते लेते मैंने वापस उनको कहा कि बैटल ऑफ टेरेन पे तो क्या ही बताना है, बहुत इजी सा है। मुझे लगा पीछा छोड़ दे तो क्या बता, मैं कहा बहुत इजी सा क्या बताना। अगला भी कहे क्या सर वैसे तो सिंपल ही है, पर थोड़ा सा आप और बता दो। बताऊं क्या, और यदि इतना इजी है तो तू बता दे यार, मेरे से क्यों पूछ रहा है। मैं भाई धीमे धीमे आराम से पानी पीऊं कि टाइम पास हो जाए, निकल जाए, इनमें से कोई बोल जाए, पर वो और सारे मेरी तरफ यूं घुकू, सबकी नजरें और मेरे पे। यूं करते करते मैंने वापस पानी की बोतल रखी, धीरे धीरे उसका ढक्कन बंद किया। मैंने कहा हाँ हाँ तो आपने वो क्या पूछा था एक बार वापस बताएंगे आप। और वो कहे सर वो जो बैटल ऑफ टेरेन हुआ था जिसमें पृथ्वीराज, मैं रुक जा अब रुक तू, मैं क्लास में 11:30 जाऊंगा पर तुम्हें टेरेन बता के जाऊंगा मैं पन्ने पन्ने बिखेर दूंगा टेरेन का। भाई रे उस दिन अपनी बेइज्जती होते होते रही, मतलब बाल बाल बचे। मैं क्लास में थोड़ा लेट आया, लेट आते टावरों ने मेरे से पूछा सर लेट कैसे हो गए, लेट कैसे हो गए। मैं यार आज आपके सर की बेइज्जती बस इतनी सी बच गई थी, सूत भरी होती तो आज मटिया मेड़ थे, कपड़े खुल जाते यार वहां पे आज। क्या हुआ सर, तो मैंने कहा यार एक तो तुम अंग्रेजी मीडियम वालों क्या बोलते हो यार ऐसे, तराइन का युद्ध है यार वो, और तराइन के युद्ध को तुमको जो बैटल ऑफ टेरेन। पर मैंने यूं कई देर तक मजाक की। उस साल आईएएस में सवाल था और हिंदी में भी यही लिखा हुआ था कि टेरेन के युद्ध का प्रभाव बताओ। आईएएस वालों का इंग्लिश में लिखा हुआ डिस्क्राइब इंपैक्ट ऑफ बैटल ऑफ टेरेन, हिंदी अनुवाद क्या उन्होंने लिखा टेरेन के युद्ध का प्रभाव बताओ। ये जो आईएएस मेंस दे के इन बच्चों ने मेरे से आते पूछा सर वो आपने जो मजाक की थी ना वो सवाल आ गया। तो मैंने कहा मैं मजाक ही करता हूं क्लास में
पढ़ाता कम ही हो तो कौन सी मजाक का सवाल आया, ये तो बता। उसने सर वो बैटल ऑफ टेरेन, हाँ उसका क्या हुआ, तो सर हिंदी में भी आज यही लिखा हुआ था बैटल ऑफ टेरेन, और वो तो आपका बताया हुआ था इसलिए हाथों हाथ क्लिक कर गया, वरना क्या पता हम अंग्रेजी देखते ही नहीं, देखते तो 5 मिनट बाद में देखते, तब तक वो 5 मिनट और खराब होते, तो टेरेन वाला सवाल और आ गया था। तो हिंदी मीडियम वालों आपने भी याद रखना है कि उत्तरायण का युद्ध नहीं हो, क्या बैटल ऑफ, और ये कंकनबाड़ी खनखनबाड़ी, क्या ये, अरे वो फील आना चाहिए खनखनबाड़ी, अपने लगे कि अपने अंग्रेजी के मैं खुद चाहता हूँ यार ये खनखनबाड़ी टाइप की अंग्रेजी आ जाए मेरे को। अगला लिखो मांडलगढ़। कौन सा किला, भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है। दो बात अपने को बताया कि सांगा की छतरी बनी हुई है, और प्रताप अपने जीवन काल में 2 किलों को नहीं जीत पाए थे, ये तो चित्तौड़गढ़ को नहीं जीत पाए थे, किसको नहीं जीत पाए, इस किले के लिए ऐसा कहा जाता है कि ये किला, यहां पर एक कोई गुर्जर रहते थे जिनका नाम था चांदना, क्या नाम था, ये किताबों वाले लिखते हैं, मुझे लगता है किताब वालों ने ब्लंडर मार दिया, ये गुर्जरों की सब कास्ट होती है चांदना, ये चांदना गुर्जर रहे होंगे, अपने सारी किताबें इनको चांदना लिखने लग गई, बाकी चांदना गुर्जरों की सब क्लेन है चांद, तो ये यहाँ पे चांदना गुर्जर थे, यहाँ के जमींदार थे कोई। यहां पर एक भील रहता था, उस भील का नाम था मांडिया, क्या नाम था, मांडिया भील नाम का एक आदमी रहता। मांडिया भील पशुपालन किया करता था, पशु रखता अपने पास। एक दिन वो पशुओं को अपने चराने के लिए गया हुआ था, और उसको पहाड़ों के बीच में एक पत्थर मिला, जो पत्थर बहुत चमक रहा था, बहुत ज्यादा चमक रहा था। बोला यार ये पत्थर क्या है, उसने वो पत्थर लिया और वो पत्थर लेके चांदना गुर्जर के पास गया, और उनको जाके उसने कहा कि सर मुझे देखो एक पत्थर मिला है, आपका तो नाम चांदना है, पत्थर में खुद में ही चांदना है, चमक रहा है भयंकर वाला। वो समझदार आदमी थे, वो जमींदार थे, और उनको समझ में आ गया कि पारस का पत्थर है। किसका पत्थर है, पारस का पत्थर है। और कहते हैं पारस का पत्थर वो पत्थर होता है यदि वो लोहे के टच किया जाए तो लोहा क्या बन जाता है, सोन। भेड़ बकरियों की आवाज निकालने किसको आती है। तो चांदना गुर्जर ने वो पत्थर लिया, उन्होंने लोहे के टच किया, और लोहे के टच करके उसको क्या बनाना शुरू कर लिया, सोना। उनके पास खूब सारा सोना हो गया, सोना हो गया तो बाद में इन्होंने इसको पैसे में कन्वर्ट कर लिया, पैसे आ गए उनके पास, खूब सारे पैसे आ गए, तो उन्होंने किला बनवाया। किला बनवाया तो कहा इसका नाम क्या रखे, तो उनको लगा यार मेरे पास की पैसे कहां से है, सोने से, सोना कहां से है, पारस के पत्थर से, पारस का पत्थर कहां से है, मांडिया भील से, तो उन्होंने किले का नाम रखा मंडलगढ़। क्या नाम रखा, एक छोरी जो ये कहती है कि चांदना गुर्जर ने मांडिया भील की याद में इस किले का निर्माण किया, इसलिए नाम क्या है। एक छोरी कहती है कि नहीं ये चीजें तो जुड़ जाती है, किला तो बहुत पुराना है, कौन बना के गया एग्जैक्टली यही नहीं पता। किला सर्किल में बना हुआ है, वृत्ताकार, कैसा बना हुआ है, सर्कुलर शेप में, गोल बना हुआ है, और गोल को बोलते हैं मंडल, क्या बोलते हैं, मंडल आकृति का किला, इसलिए नाम क्या पड़ गया इसका। तो पहले मंडलगढ़ रहा होगा, मंडलगढ़ 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 करते करते क्या नाम पड़ गया। अपने दोनों बात याद रख लेनी है, एक तो ये कि चांदना गुर्जर ने मांडिया भील की याद में करवाया, और एक कौन सी आकृति में बना हुआ है, लिख लो। चांदना गुर्जर ने मांडिया भील की याद में इस किले का निर्माण करवाया था। चांदना गुर्जर बिल्ड दिस फोर्ट इन मेमोरी ऑफ मांडिया भील। चांदना गुर्जर ने मांडिया भील की याद में इस किले का निर्माण करवाया था। चांदना गुर्जर बिल्ड दिस फोर्ट इन मेमोरी ऑफ मांडिया भील। मांडिया भील की याद में इस किले का निर्माण करवाया था। बिल्ड दिस फोर्ट इन मांडिया मेमोरी ऑफ मांडिया भील। अगला लाइन में लिखो, यह किला मंडल आकृति में बना हुआ है। दिस फोर्ट इज कंस्ट्रक्टेड इन सर्कुलर शेप। यह किला मंडल आकृति में बना हुआ है। दिस फोर्ट इज कंस्ट्रक्टेड इन सर्कुलर शेप, मंडल आकृति में बना हुआ है। कहते हैं कि हल्दीघाटी युद्ध से पहले अकबर अजमेर तक तो साथ में आया था, अजमेर से उसने मानसिंह को भेजा था तू जा। मानसिंह हल्दीघाटी युद्ध से पहले जिस किले में रुक के गया था वो किला कौन सा है, मंडलगढ़। लिख लो, हल्दीघाटी युद्ध से पहले, बिफोर बैटल ऑफ हल्दीघाटी, हल्दीघाटी युद्ध से पूर्व, हल्दीघाटी युद्ध से पहले, बिफोर बैटल ऑफ हल्दीघाटी, हल्दीघाटी युद्ध से पहले, बिफोर बैटल ऑफ हल्दीघाटी। मानसिंह इस किले में रुका था, मानसिंह स्टेड इन दिस फोर्ट, उसने यहां स्टे किया था। मानसिंह स्टेड इन दिस फोर्ट, मानसिंह इस किले में रुका था। कौन इस किले में रुक के गया था, अभी मारते लिख लो अपने। दो तालाब बने हुए जिनके नाम है सागर और सागरी। क्या नाम है, सागर सागरी जलाशय, सागर सागरी पोंड। एक शीतला माता का मंदिर है, शीतला माता टेम्पल। और एक आपके महादेव जी का मंदिर है। महादेव जी थोड़े जमीन के अंदर गहरे घुसे हुए, इसलिए नाम पड़ गया उंडेश्वर महादेव। क्या नाम हो गया, उंडा समझते हो, गहरा, उंडेश्वर महादेव मंदिर।
सिवाड़ में घुसे हुए हैं तो घुसमेश्वर, यहाँ पे उंडे है तो उंडेश्वर। महादेव जी के नाम कुछ भी हो सकते हैं, भोले भंडारी है, कुछ ही कह दो। उंडेश्वर महादेव मंदिर, उंडेश्वर महादेव टेम्पल। कौन सा किला हो गया ये आपके? मांडलगढ़। अगला किला लिखो भैंसरोडगढ़। हाँ क्या? भानगढ़ उस किला है और उसके बारे में कोई बात तो है नहीं। ऐसे तो हमारे गांव में ये वो लिखवाए फिर। भैंसरोडगढ़। ये भी कहते दो दोस्त थे, एक दोस्त का नाम था भैंसा, एक दोस्त का नाम था रोड़ा। क्या क्या नाम थे दोनों दोस्तों के? भैंसा और रोड़ा ने मिलकर बनाया, इसलिए नाम है भैंसरोडगढ़। क्या नाम है इसका? भैंसरोड। दो नदियां निकलती है पास से, चंबल और बामनी। कौन कौन सी नदियां? चंबल और बाम, लिखो। यह चंबल तथा बामनी नदियों के किनारे स्थित है। इट इज लोकेटेड नियर चंबल एंड बामनी रिवर्स। चित्तौड़गढ़ में पड़ता है भैंसरोडगढ़। यह चंबल तथा बामनी नदियों के किनारे स्थित है। इट इज लोकेटेड नियर चंबल एंड बामनी रिवर्स। अपने साउथ इंडिया में मद्रास के पास में ऐसा ही एक किला है, वेल्लोर। कौन सा किला है? तो हम कहते हैं जैसा किला वेल्लोर है वैसा वैसा राजस्थान में कोई किला है, तो वो कौन सा है? भैंसरोडगढ़। तो नाम ही पड़ गया राजस्थान का वेल्लोर, तो लिख लो इसे राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज वेल्लोर ऑफ राजस्थान। इसे राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज वेल्लोर ऑफ राजस्थान। क्या कहा जाता है इसको? राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है इसको। जमस्टोड से एक बार पूछा गया था कि यदि तुझे राजस्थान रहना पड़ जाए तो तू कौन से किले में रहना पसंद करेगा? उसने कहा भैंसरोडगढ़। कौन से किले में? तो जमस्टोड का पसंदीदा यदि कोई किला था, प्रिय कोई किला था, तो कौन सा था? याद रखना, ये ग्राम सेवक एग्जाम में क्वेश्चन था कि जमस्टोड को जब पूछा गया कि तुझे राजस्थान में एक जागीर मिले तो कौन सी जागीर में रहना पसंद करेगा, तो कौन सी है? कौन सी है? भैंसरोड, लिख लो। यह जमस्टोड का पसंदीदा किला था। इट वॉज फेवरेट फोर्ट ऑफ जमस्टोड। यह जमस्टोड का पसंदीदा किला था। इट वॉज फेवरेट फोर्ट ऑफ जमस्टोड। किसका फेवरेट किला था? जमस्टोड का। अगला लिख लो इसके बाद, कोटा। कोटा का किला। देखो, अपने बूंदी की हिस्ट्री जब पढ़ी थी तो अपने पढ़ा था कि बूंदी में एक राजा हुआ था, जैत्र सिंह। कौन राजा हुआ था? और जैत्र सिंह ने कोटा को जीत के उसे बूंदी में मिलाया था, पढ़ा था। तो जब उसने कोटा को जीता तो कोटा में एक महल बनवाया, जिस महल का नाम था गुलाब महल। क्या नाम था? तो एक महल पहले से बना था, गुलाब महल। बाद में शाहजहां ने बूंदी के एक राजकुमार को कोटा का स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया था, माधो सिंह। कहा था माधो सिंह ने इस गुलाब महल के चारों तरफ और कई महल बनवा दिए और खूब सारे महल बन गए, चारों तरफ परकोटा बना दिया, इसलिए क्या बन गया? किला। तो पहले से एक महल कौन सा बना था? गुलाब महल। और इसको किले की शेप किसी आदमी ने दी थी, तो किसने दी थी? लिखो। बूंदी के राजा जैत्र सिंह ने, बूंदी किंग जैत्र सिंह। बूंदी के राजा जैत्र सिंह ने, बूंदी किंग जैत्र सिंह। बूंदी के राजा जैत्र सिंह ने गुलाब महल का निर्माण करवाया था, बिल्ट गुलाब पैलेस। गुलाब महल का निर्माण करवाया था, बिल्ट गुलाब पैलेस। कालांतर में कोटा महाराजा माधो सिंह ने, लेटर ऑन कोटा महाराजा माधो सिंह। कालांतर में कोटा महाराजा माधो सिंह ने, लेटर ऑन कोटा महाराजा माधो सिंह। कालांतर में कोटा महाराजा माधो सिंह ने यहां पर किले का निर्माण करवाया था, बिल्ट फोर्ट ईयर्स। यहां पर किले का निर्माण करवाया था, बिल्ट फोर्ट ईयर्स। यहां पर किले का निर्माण करवाया था। चंबल निकलती है पास से, तो कौन सी नदी किनारे स्थित हो गया? चंबल। देख लो, यह चंबल नदी के किनारे स्थित है। इट इज लोकेटेड नियर रिवर चंबल। यह चंबल नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी किनारे स्थित है? जमस्टोड ऐसा कहता है कि आगरा किले के बाद इस किले का परकोटा सबसे बड़ा है। कौन से किले के बाद? इसका परकोटा सबसे बड़ा है। हालांकि बात तो सही नहीं लगती, क्योंकि कुंभलगढ़ का परकोटा 36 किलोमीटर का है, तो वही खूब बड़ा है, पर टोड को लगाया तो लिखना ही पड़ेगा, लिखो। जमस्टोड के अनुसार, अकॉर्डिंग टू जमस्टोड, जमस्टोड के अनुसार, अकॉर्डिंग टू जमस्टोड, इस किले का परकोटा आगरा किले के बाद सबसे बड़ा है। दिस फोर्ट इज सेकंड बिगेस्ट रैम्पार्ट आफ्टर आगरा फोर्ट।
इस किले का परकोटा आगरा किले के बाद सबसे बड़ा है। दिस फोर्ट इज सेकंड बिगेस्ट रैम्पार्ट आफ्टर आगरा फोर्ट। सेकंड बिगेस्ट रैम्पार्ट आफ्टर आगरा फोर्ट। बारह में एक किला पड़ता है, उसका नाम है शेरगढ़। क्या नाम है? लिखो शेरगढ़ 12। बहुत पुराना किला है। कौन कब क्या बनवा गया, कोई ज्यादा जानकारियां है नहीं इसके बारे में भी। परवन नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? देखो यह है परवन नदी के किनारे स्थित है। इट इज लोकेटेड नियर रिवर परवन। यह है परवन नदी के किनारे स्थित है। इट इज लोकेटेड नियर रिवर परवन। यह है परवन नदी के किनारे स्थित है। एक नाम और है इस किले का, कोसवर्धनगढ़। लिख लो अन्य नाम, कोसवर्धनगढ़। खजाना वजाना रखते होंगे जी राजा अपने यहाँ। अन्य नाम लिख लो, कोसवर्धनगढ़। शेरगढ़ दो है, एक शेरगढ़ 12 में, एक शेरगढ़ पड़ता है धौलपुर। और उससे पहले मैं बीच में एक 12 का एक किला और पढ़ाता हूं आपको। देखो शाहबाद, शाहबाद किला। शाहबाद 12 में। जो अपने पढ़ते सहरिया जनजाति कहां का निवास करती है, तो कहां कहां करती है बताओ? किशनगंज और लिख लो शाहबाद किला, कोष्टक में 12 लिख लो। यहां पर कोई एक चौहान राजा हुआ था, 1540 के आसपास की बात है। उस बंदे का नाम था मुकुटमणि देव। क्या नाम था? उसने निर्माण किया। सन तो मत लिखना, भले अपने पिता लिख लो। मुकुटमणि देव ने इस किले का निर्माण करवाया था। मुकुटमणि देव बिल्ड दिस फोर्ट। मुकुटमणि देव ने इस किले का निर्माण करवाया था। मुकुटमणि देव बिल्ड दिस फोर्ट। शेरशाह सूरी ने इस किले पे कब्जा किया था, और उसने जब कब्जा किया तो इसका नाम बदल के कर दिया था सलीमाबाद। क्या कर दिया था? देखो शेरशाह सूरी ने इस किले का नाम बदलकर सलीमाबाद कर दिया। शेरशाह सूरी रीनेम्ड दिस फोर्ट इज सलीमाबाद। शेरशाह सूरी ने इस किले का नाम बदलकर सलीमाबाद कर दिया था। शेरशाह सूरी बिल्ड दिस फोर्ट इज सलीमाबाद। इस किले का नाम बदलकर सलीमाबाद कर दिया था। क्या कर दिया था इसका नाम? सलीमाबाद। कौन से किले का? शाहबाद। इमारतें लिख लो। बादल महल बना हुआ है, इसमें तोप रखी हुई, उस तोप का नाम है नवल बाण। जय सिंह ने रखवाई इसलिए नाम क्या हो गया? जय बाण। नवल सिंह ने रखवाई इसलिए नाम क्या हो गया? नवल बाण। बादल महल है, एक तोप है कैनन, नवल बाण कैनन। बादल पैलेस या बादल महल लिख लो बोले। ठीक है, अगला लिख लो शेरगढ़ धौलपुर। तो जैसे राजस्थान में तारागढ़ दो है, एक तारागढ़ अजमेर में, एक तारागढ़ बूंदी, वैसे राजस्थान में शेरगढ़ दो है। एक शेरगढ़ तो कहां हो गया आपका? 12। एक शेरगढ़ कहां पे हो गया? धौलपुर। एक शेरगढ़ 12 में, दूसरा शेरगढ़ कहां पे? धौलपुर। ये वाला शेरगढ़ वाला किला बहुत पुराना किला भाई, कुषाणों के टाइम का किला है। किसका टाइम का किला है? और उस टाइम किसी मालदेव नाम के आदमी ने बनवाया। मैं ये कह रहा हूं किसी मालदेव नाम के आदमी ने बनवाया, इसका मतलब जोधपुर वाले मालदेव से इसका कोई भी लेना देना। जैसे भी कुषाणकालीन किला, तो इसका नाम कैसे होगा? लिखो कुषाण काल में, इन कुषाण पीरियड। कुषाण राजा हुए थे, हम एंशियंट पढ़ेंगे तब मैं और कुषाणों के बारे में बता दूं। कुषाण काल में, इन कुषाण पीरियड। कुषाण काल में, इन कुषाण पीरियड मालदेव ने इस किले का निर्माण करवाया था। मालदेव बिल्ड दिस फोर्ट। मालदेव ने इस किले का निर्माण करवाया था। मालदेव बिल्ड दिस फोर्ट। मालदेव ने इस किले का निर्माण करवाया था। इमारतें लिख लो अपने तो। एक दरगाह इसमें, सैयद हुसैन की दरगाह। दरगाह ऑफ सैयद हुसैन। एक इसमें भी तोप रखी हुई, उस तोप का नाम है हुन हुंकार। नाम जोरदार है देखो, हुन हुंकार तोप, हुन हुंकार कैनन।
किले में तो नहीं, पर किसी टाइम में यहां पर एक बगीचा हुआ करता है, इसका नाम है गुलाब बाग, गुलाब गार्डन। और एक टावर बना हुआ है यहाँ पे, घंटा घर था, क्लॉक टावर था, इसका नाम था निहाल टावर। किले के बाहर वाली साइड में, पर लिख लो अपने कोई ना। ये जो गुलाब बाग है ना, इस गुलाब बाग का वर्णन बाबर करता है। गुलाब बाग का वर्णन कौन करता है? और बाबर की बुक का नाम क्या है? बाबरनामा। तो वो पूछेगा बाबरनामा में धौलपुर के कौन से बगीचे का वर्णन किया गया, तो कौन से बगीचे का? तो लिख लो गुलाब बाग के आगे बाबरनामा में वर्णन, डिस्क्राइब्ड इन बाबरनामा। निहाल टावर के बारे में ऐसा कहते हैं कि भारत का सबसे बड़ा क्लॉक टावर है, भारत का सबसे बड़ा घंटा घर यदि कोई बना हुआ तो कौन सा बना हुआ है? अपने तो याद ही रख लेना बातें। कौन सी दरगाह है? सैयद हुसैन की। कौन सी तोप है? होनहोकार। कौन सा गार्डन है? गुलाब बाग, जिसका वर्णन कौन करता है? बाबर। बाबर की किताब का नाम क्या है? बाबरनामा। और सबसे बड़ा घंटा घर या बिगेस्ट क्लॉक टावर जो बना हुआ है वो कौन सा बना आपका? निहाल टावर। कहां पे आपका? धौलपुर। देखो तिमनगढ़, करौली के अंदर जगह पड़ती है तिमनगढ़। कौन सा किला है? करौली में एक राजा है तिमनपाल, राजा का नाम क्या था? लिखो, करौली के राजा तिमनपाल ने इसका निर्माण करवाया था। करौली किंग तिमनपाल बिल्ड दिस फोर्ट। करौली के राजा तिमनपाल ने इसका निर्माण करवाया था। करौली किंग तिमनपाल बिल्ड दिस फोर्ट। यह एक इमारत बनी हुई, लिख लो, बिल्डिंग में लिख लो। एक कुआ है, ननद भोजाई का कुआ, वेल ऑफ ननद भोजाई, या ननद भोजाई का कुआ। कुल मिला के कोई भी महिला यहां बैठ के वो गीत नहीं गा सकती कुएं पर, एकली जा ही नहीं सकती, दोनों को साथ जाना पड़ता है। ननद भोजाई का कुआ। कोई पूछेगा भाई ननद भोजाई का कुआ कौन से किले में बना हुआ था? कौन से किले में? ये लिख लो, चोमू का किला है। पानी गिर रहा है, क्या करें तो? ज्यादा गिर रहा है, बह जाओगे। कर भाई, थाने से इलाज क्या है? चोमू का किला जयपुर में पड़ता है, ये अपने सीकर के रास्ते में। अच्छा, इस किले के 4 दरवाजे थे। कितने दरवाजे थे? तो किले का नाम था चोमुहागढ़। क्या नाम था? लेकिन वो चोमुहागढ़ से बाद में गढ़ तो हट गया, चोमुहा 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 करने लगे, धीरे धीरे नाम क्या पड़ गया? चोमू का किला नाम पड़ गया। तो अन्य नाम क्या क्या हो जाएंगे? क्या नाम हो गया इसका? चोमुहागढ़। क्या नाम हो गया? इसी का एक नाम और है धार धारागढ़। क्या नाम है? धार धारागढ़। इसी का एक नाम और था रघुनाथगढ़। तो लिख लो अन्य नाम, अदर नेम्स। क्या क्या नाम बताओ देखे? चौमुहागढ़, धार धारागढ़ और रघुनाथगढ़। क्या क्या नाम बताओ देखे? चौमुहागढ़, धार धारागढ़ और एक लिख लो आपने, इमारत लिख लो, हवा मंदिर। अंग्रेजी में एग्जैक्टली ऐसे लिखना, हवा मंदिर। महल है क्योंकि, टेंपल मत करना इसको ना, हवा मंदिर। ये जयपुर साइड की विशेषता ही है, यहाँ पे महलों को मंदिर ही कहा करते थे। हवा महल की इमारतों के नाम बता दो देखे? शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर, हवा मंदिर। आमेर वाले महल में महल बने, उनके नाम देख लो, सुख मंदिर, यश मंदिर, सुहाग। वैसे चोमू वाले किले के अंदर क्या बना हुआ? एक आपका हवा मंदिर। आगे लिखो इसके बाद, सज्जनगढ़। सज्जनगढ़, सज्जनगढ़ उदयपुर में एक जगह, उदयपुर में एक महाराणा वे सज्जन सिंह। महाराणा कौन वे? सज्जन, लिख लो। महाराणा सज्जन सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। महाराणा सज्जन सिंह बिल्ड दिस फोर्ट। महाराणा सज्जन सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। महाराणा सज्जन सिंह बिल्ड दिस फोर्ट। अन्य नाम लिख लो। ये तो मेवाड़ के अंदर है, एकदम पहाड़ पे बना हुआ, नाम पड़ गया मेवाड़ का मुकुटमणि। क्राउन ऑफ मेवाड़ लिख सकते हो आप, मेवाड़ का मुकुटमणि, क्राउन ऑफ मेवाड़। मानसून के दिनों में आप यहां पे जाओगे तो मजा आ जाए आपको, यूं तो नाम पड़ गया इसका मानसून पैलेस। अभी जा सकते हो आप। एक महल बना हुआ है इसके अंदर, वाणी विलास पैलेस, इसके नाम पे इस किले का नाम भी वाणी विलास पैलेस ही पड़ गया। दोनों तीनों लिख लो बोले।
क्या क्या नाम बताओ देखे? मेवाड़ का मुकुटमणि, मानसून पैलेस और वाणी विलास पैलेस। क्या क्या नाम दोबारा तो? क्राउन ऑफ मेवाड़, मानसून पैलेस और वाणी विलास। अगला किला लिखो, ऊंटाला का किला। ऊंटाला फोर्ट, यही उदयपुर में। ऊंटाला किला कौन सा किला? किले के बारे में और कोई बात नहीं, एक बात बड़ी फेमस बात रही। मेवाड़ में महाराणा थे अमर सिंह। मेवाड़ में महाराणा कौन थे? अमर सिंह फर्स्ट। मुगल बादशाह बना हुआ जहांगीर। मुगल बादशाह कौन है? अमर सिंह और जहांगीर के बीच में युद्ध होता है, ऊंटाला का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? और ऊंटाला के युद्ध में अमर सिंह जीत गया। अमर सिंह युद्ध के अंदर जीत जाता, नीचे मैदान में युद्ध होता है, मैदान में अमर सिंह जीत गया। किले के अंदर अभी तक जहांगीर के कुछ फौजी बैठे हैं, इसलिए कहा भाई किले पे कब्जा करना है। तो कहा ठीक है, किले पे कब्जा करने के लिए कल एक फौज और भेज देंगे। तो मेवाड़ की फौज अगले दिन कौन से किले पे कब्जा करने जा रही है? ऊंटाला। कौन से बादशाह के पास है? कौन सा राजा अपनी सेना भेज रहा है? अमर सिंह कहां का रहना है? और मेवाड़ की सेना में सबसे पहले हरावल में कौन जाएंगे? सलूम्बर। और उस समय सलूम्बर का जो वहां का सामंत हुआ करता, उसका नाम था जयत्र सिंह चुंडावत। क्या नाम था? जयत्र सिंह चुंडावत नाम का एक सलूम्बर का सामंत है। इसको कहा गया भाई जयत्र सिंह जी, कल आपको हरावल लेके जानी है और कौन से किले पे कब्जा करना है? कौन करा ऐसा? किससे छुड़वाना है किला? जब ये बात आई तो वहां मैंने एक महाराणा प्रताप के भाई का नाम बताया था आपको, शक्ति सिंह। क्या नाम बताया था? उस शक्ति सिंह का एक वंशज बैठा हुआ था, बल्लू। क्या नाम था? बल्लू। शक्ति सिंह का वंशज था, इसलिए हो गया सक्तावत। शक्ति सिंह का वंशज इसलिए क्या हो गया? भाई चुंडा के जो वंशज हुए हो गए चुंडावत, तो शक्ति सिंह के वंशज वो क्या हो गए? वो बल्लू सक्तावत खड़ा हुआ और उस बल्लू सक्तावत ने कहा कि अमर सिंह जी, राणा जी, आपकी ठीक बात है कि भाई आपने जयत्र सिंह चुंडावत को कहा कि तुम मेवाड़ की सेना लेके जाओ, क्योंकि हमेशा हरावल में मेवाड़ के हरावल में हमेशा सलूम्बर के चुंडावत जाते हैं, पर हर बार यही क्यों? हमें मौका दे दो, कभी हम भी चले जाएंगे। तो किसी ने कहा साहब चुंडावत बहादुर है, सलूम्बर वाले बहादुर है, तो इनको पहले मौका मिलता है। तो उनका साहब वो तो आप एक बार मौका देके देखो, आपको पता चलेगा कौन बहादुर है कौन बहादुर नहीं, पहले इस्तेमाल करो। अब वो लड़ लिए, वो बल्लू सक्तावत भिड़ गया वहां पे। बल्लू सक्तावत ने कहा ये कोई तरीका थोड़ी है कि कई पीढ़ियों पहले कह दिया कि हरावल में सलूम्बर वाले जाएंगे तो तुम इनको भेजे जा रहे हो, इस बार हम जाएंगे। अमर सिंह को लगा अपनी सेना में फूट पड़ेगी, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो अमर सिंह ने कहा कि चलो एक काम करते हैं, तुम दोनों अटैक कर लो इस बार ऊंटाला के किले पे, और दोनों में से जो पहले ऊंटाला के किले के अंदर घुस जाएगा हरावल उसकी। यदि चुंडावत पहले घुस गए किले के अंदर तब तो ठीक है, पहले से चुंडावतों के पास हरावल है, उनके पास रह जाएगी। और यदि इस बार चुंडावत पहले ना घुस के पहले कौन घुस गए? सक्तावत, तो हरावल किसको दे दी जाएगी? सक्तावत का। ये बात ठीक। तो दोनों को अटैक करना था। तो कहा भाई किधर से कौन अटैक करेगा? तो चुंडावतों ने कहा हम तो उसकी दीवार तोड़ के अंदर घुसेंगे, दीवार वाली साइड से अटैक करेंगे। सक्तावतों ने कहा कि हम गेट तोड़ के घुसेंगे, गेट वाली तरफ से आक्रमण करेंगे। तो गेट वाली तरफ से आक्रमण करने तो कौन गया? बल्लू सक्तावत। और उधर से दीवार वाली तरफ से कौन गया? जयतर सिंह चुंडावत गया वहां से। गेट की तरफ से जब ये गए तो गेट बहुत मजबूत हुआ करते हैं, और गेटों के बाहर किले लगी होती थी, सूल सूल समझ के किले, लोहे के बड़े बड़े किले बाहर लगे होते थे, तो गेट टूटते नहीं थे बहुत जल्दी। उन किलों को तोड़वाने का एक तरीका हुआ करता था कि हाथियों की टक्कर मारते, हाथी को भगा के लाते और हाथी टक्कर मारता उनके आगे। अब हाथी भी कील पे कैसे टक्कर मार देगा, इसलिए हाथी को शराब पिला के लाते। हाथी क्या पिला के लाते? इसलिए हाथी का तो नाम ही मदमस्त हाथी। हाथी क्या बोलते हैं? मदमस्त। अब वो दारू पिया हुआ होता था, हाथी आगे टक्कर मारता तो गेट टूट जाता। सक्तावती भी लाए अपने साथ में, हाथी लाए, हाथी को भगा के लाए दूर से। हाथी ने टक्कर मारी तो वो सूलें ज्यादा तिखी, किलें बहुत तिखी थी, तो हाथी ने अगला टक्कर मारने से मना कर दिया, उसकी उतर गई। मैं नहीं जा रहा, मराओगे यार। तो अब हाथी को भगा के दूर से लाए, हाथी पास में खड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा नहीं हूं मैं, लग रही है सामने। तो लगा कि यार यदि हाथी ने गेट नहीं तोड़ा तो अंदर घुस ही नहीं पाएंगे, फिर तो कोई तरीका ही नहीं बचा। तो जो बल्लू उनका सेनापति था उसने कहा मैं गेट के आगे आगे खड़ा होता हूं, मेरे मरवाओ टक्कर। हाथी को कील दिख रही है इसलिए टक्कर नहीं मारना चाहता, हाथी को सरफेस दिखेगा, सतह दिखेगी तो टक्कर मार देगा, इसलिए वो कील के आगे आगे खड़ा हो गया। इस बार हाथी को लेके आए और उसकी पीठ पे टक्कर मरवाई, लगातार टक्करें मारी, तो गेट पे जोर तो लगी रहा था, वो किलों से झूल गया था बल्लू सक्तावत पूरा, किले सारी आर पार निकल गई उसके, पर गेट तोड़ गए थे। तो देखा एक आदमी मरेगा क्या है, गेट टूटना चाहिए, और गेट टूट के अंदर घुसेंगे, और यदि अंदर घुस जाओगे तो मेरे एक के मरने से भी तुमको हरावल मिलेगी, तुम हमेशा गाए जाओगे कि मेवाड़ के हरावल में सक्तावत जाते हैं, तोड़ दो तुम तो गेट। ये उधर वो दीवार की तरफ जो लगे हुए थे जयतर सिंह चुंडावत, उनको पता चला कि यार ये उधर से वो सक्तावत गेट को तोड़ने वाले, और वो अंदर घुसेंगे, और इनको लगा यार अपने कोई दिक्कत हो सकती है। उधर वो अंदर से मुगलों की फायरिंग हो रही, वो भी तो क्यों चढ़ने देंगे, वो भी तो अंदर जो सैनिक बैठे थे वो फायरिंग कर रहे थे। तो जयतर सिंह चुंडावत इधर दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था और उसके गोली लगती है, उसके गोली लगने वाली होती है, तो वो अपने पास वाले सैनिक को कहता है देख मेरे वैसे ही गोली लग गई, मैं वैसे ही मरूंगा, तू एक काम कर, तू मेरी गर्दन काट के अंदर फेंक दे।
मेरी लाश ही अंदर फेंक दी तू गर्दन काट के। तो वो पास वाला सैनिक था, उसने गर्दन काटी, गर्दन काट के उसको पूरे को अंदर फेंक दिया। ये बल्लू सक्तावत मर जाता है। सक्तावत बाकी किले के अंदर घुसते हैं। अंदर घुस के मुगलों की थोड़ी बहुत सेना थी, बाकी सेना को नीचे हरा चुके थे, किले पे कब्जा कर लेते हैं और उनका यस हम पहले आ गए। पर किसी ने देखा कि वो जयत्र सिंह चुंडावत की लाश तो पहले से पड़ी है। जयत्र सिंह चुंडावत ने कहा पहले मैं ही आया था। तुम्हारा ध्यान किधर है हीरो? कि पहले अभी तक जहां पे गोले नहीं पड़ पाए थे जाके, जहां पर नजरें भी नहीं पहुंच पा रही थी जहां के, वहां पर एक व्यक्ति ने अपना सर काट के फेंक दिया था। वो आदमी कौन था? उसके बाद कहा गया कि नहीं भाई, मेवाड़ के हरावल में हमेशा कौन रहेंगे? चुंडा। तो कोई पूछेगा कि चुंडावतों तथा सक्तावतों में हरावल को लेकर युद्ध हुआ था, वो कौन से किले पे कब्जे को लेके हुआ? कौन से राजा के टाइम में? कौन से मुगल बादशाह के खिलाफ? याद रहेगी बात? लिखो। महाराणा अमर सिंह के शासनकाल में, ड्यूरिंग रिजीम ऑफ महाराणा अमर सिंह, महाराणा अमर सिंह के शासनकाल में, ड्यूरिंग रिजीम ऑफ महाराणा अमर सिंह, महाराणा अमर सिंह के शासनकाल में, ड्यूरिंग रिजीम ऑफ महाराणा अमर सिंह, चुंडावतों तथा सक्तावतों में हरावल प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। हरावल कंपटीशन वॉज कंडक्टेड बिटवीन चुंडावत एंड सक्तावत। चुंडावतों तथा सक्तावतों में हरावल प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। हरावल कंपटीशन वॉज कंडक्टेड बिटवीन चुंडावत एंड सक्तावत। चुंडावतों तथा सक्तावतों में हरावल प्रतियोगिता, हरावल प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। बाकी कल पढ़ेंगे।